नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सरस्वती क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के जो ये सीरीज है आपका वो ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। तो इसमें आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो हो सके वीडियो को आप पूरा देख लें एक बार, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। जैसा कि आपका पहला जो प्रश्न है, ठीक है, तो वो क्या है देख सकते हैं आप लोग। भारत में भूमि सुधार के लिए किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? चकबंदी, भूमिहीनों को भूमि का वितरण, मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये है मध्यस्थों यानी कि जमींदारों का उन्मूलन। अगला प्रश्न है आपका, मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया जा गया? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये है आपका सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? वृत्त, वर्ग, आयत या फिर त्रिभुज। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये है आपका त्रिभुज, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं, 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? 1000 वर्ग मीटर, 5000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर, 15,000 वर्ग मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये है आपका 10,000 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, 1 एकड़ में कितना बीघा कच्चा मतलब बीघा का रकबा होता है? 5 बीघा, 7 बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये है आपका 5 बीघा। अगले प्रश्न को चलते हैं, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? तो ये जो है वो है राज्य सूची। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B में किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित। 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विधिमान्य किए जाने से, भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों, न्यायालयों अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित, अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से। उपरोक्त सभी। काफ़ी लंबा प्रश्न है, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये उपरोक्त सभी दे रखे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, विधिक अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विधिक अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखना, आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? विधिक अधिकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, आप ऐसा मत समझें कि कोई सीरियल नंबर आगे पीछे। देखिए, मैंने 20 एक प्रैक्टिस सेट से 20 क्वेश्चन ले लिए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि उनको टाइप करके सीरियल वाइज नंबर डाल सकूं। तो जैसा बना पाते हैं वैसा आपके सामने कंटेंट लाते। आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, उसमें क्या रंगरेलियाँ हैं वो नहीं दिखनी चाहिए। अगला है, डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या होती है। इसका सही उत्तर क्या है? ये देखिए, किसी को नहीं पता, सिर्फ लेखपाल ही जानते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। तो इसका सही उत्तर है 3 अथवा 5। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, जोतों का उपविभाजन रोकना, बड़े पैमाने की कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना, कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्ञान उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु कहलाता है।
घटाया हुआ तल, डेटम बिंदु, बेंचमार्क, निर्देश बिंदु। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ये है आपका बेंचमार्क। अगला प्रश्न है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? टॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर बताएं क्या होगा? ये होगा आपका टॉमस मुनरो। अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया? भूमिहीन श्रमों को वैसी भूमि के पट्टे दे देना, समाज के कमजोर वर्गों को पालियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण, अथवा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन। तो इनमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए? 56 नंबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? वीघा, हेक्टेयर, एकड़, किला। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ये है आपका, क्या होना चाहिए बताएं एक बार आप लोग। ये होता है आपका हेक्टेयर। हेक्टेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? जरीब, चतक, अंकनम या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? जरीब। अगला है, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, कॉर्नवालिस, जॉन शोर या विलियम बेंटिक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये है आपका कॉर्नवालिस। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।